Hello students, welcome to YouTube channel Pages Quantum Classes. I am Abhay Kumar going to discuss part 5 of chapter 14 Semiconductor Electronics of class 12. In this video, we will discuss a very important topic for the examination point of view, which is application of p-n junction diode as a rectifier. इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिकी, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी हिंदी में, का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ पी-एन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। पी-एन संधि डायोड एक डिस्टकारी के रूप में इसे हिंदी में कहा जा सकता है। बिफोर स्टार्टिंग पी-एन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज रेक्टिफायर। सबसे पहले हम रेक्टिफायर क्या है, डिस्टकारी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ए रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी सिग्नल और एसी वोल्टेज इनटू डीसी सिग्नल और डीसी वोल्टेज। रेक्टिफायर डिस्टकारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके हेल्प से हम एसी सिग्नल को, एसी निवेशी सिग्नल को, मतलब प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत को डिस्ट निर्गत वोल्टेज में या डिस्ट निर्गत संकेत में परिवर्तित कर सकते हैं। सो राइट डाउन व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए रेक्टिफायर। डिस्टकारी क्या है? रेक्टिफायर को हिंदी में डिस्टकारी कहा जाता है। ए रेक्टिफायर इज ए डिवाइस which is used to convert AC input signal मतलब प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत, जो प्रत्यावर्ती धारा जो समय के साथ जिस धारा का मान एवं दिशा समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है। द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली और अल्टरनेटली चेंजेज विथ टाइम इज कॉल्ड AC, अल्टरनेटिंग करंट। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC इनपुट सिग्नल और AC इनपुट वोल्टेज सिग्नल वोल्टेज और करंट दोनों को कहा जाता है। यहाँ AC इनपुट सिग्नल, AC करंट या AC वोल्टेज को DC करंट या DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है, युक्ति है, व्यवस्था है, उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट AC इनपुट सिग्नल और वोल्टेज इनटू DC आउटपुट सिग्नल और आउटपुट वोल्टेज, DC आउटपुट सिग्नल और वोल्टेज। तो इसे ही डिस्टकारी कहते हैं। डिस्टकारी वैसी युक्ति है, वैसा डिवाइस है जो AC इनपुट सिग्नल को DC आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। AC को DC में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को, ऐसी व्यवस्था, वैसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत को डिस्ट धारा निर्गत संकेत के रूप में परिवर्तित करता है, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिस्ट वोल्टेज में परिवर्तित करता है। उस व्यवस्था को, उस युक्ति को रेक्टिफायर कहा जाता है। सो रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट AC इनपुट सिग्नल और वोल्टेज इनटू DC आउटपुट सिग्नल और वोल्टेज। सिग्नल का मतलब संकेत हिंदी में, लेकिन सिग्नल का मतलब वोल्टेज और करंट दोनों से होता है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ p-n junction diode एज ए रेक्टिफायर। आफ्टर डिफाइनिंग रेक्टिफायर वी हैव टू डिस्कस इट्स एप्लीकेशन ऑफ p-n junction diode एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को डिफाइन करने के बाद हम p-n जंक्शन डायोड का रेक्टिफायर के रूप में कैसे
अप्लाई करेंगे, कैसे अनुप्रयोग मैंने पी एन जंक्शन डायोड का रेक्टिफायर के रूप में कैसे अनुप्रयोग करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये देखना है। तो इसको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी एन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, पी एन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन संधि डायोड एक अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में, हिंदी में इसे कहा जा सकता है पीएन जंक्शन डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? जो एसी इनपुट वैसा डिवाइस, जो वैसी युक्ति जो एसी इनपुट सिग्नल को केवल एसी इनपुट सिग्नल के, जिसमें कि दो एसी इनपुट सिग्नल में एक चक्र में दो भाग होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फिर निगेटिव हाफ साइकिल, दो हाफ साइकिल्स मिल करके एक कंप्लीट साइकिल होता है। तो वैसी व्यवस्था, वैसा डिवाइस जो एसी इनपुट सिग्नल को के केवल हाफ पोर्शन को, और हाफ पोर्शन में भी पॉजिटिव पोर्शन को ही डीसी के रूप में कन्वर्ट करता है, और हाफ निगेटिव जो पार्ट होता है एसी सिग्नल इनपुट से सिग्नल का, वह सप्रेस्ड हो जाता है, मतलब वह रेक्टिफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि निगेटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई होता है पीएन जंक्शन डायोड पर, तो उस सिचुएशन में पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में आ जाता है और वह कंडक्ट नहीं करता है। इसलिए केवल जो एसी इनपुट सिग्नल है उसका केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल ही डीसी में कन्वर्ट हो पाता है। मतलब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के केस में जो डीसी आउटपुट है प्योर डीसी नहीं होगा, क्योंकि केवल पॉजिटिव साइकिल जो होगा एसी इनपुट सिग्नल का, उसी का केवल रेक्टिफिकेशन हो पाता है। इसलिए उसमें कुछ एसी कंपोनेंट भी मिक्स होगा, और इसलिए इसमें रिपुल की इसमें जो है ये प्योर डीसी नहीं होगा। आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज नॉट प्योर डीसी बट सम एसी कंपोनेंट ऑल्सो, बिकॉज ओनली पॉजिटिव हाफ पोर्शन ऑफ एसी इनपुट सिग्नल इज रेक्टिफाइड। केवल और तरंग दृष्टकारी के द्वारा केवल उसका ये एसी निवेशी संकेत का, निवेशी प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत का केवल धनात्मक भाग ही, पॉजिटिव साइकिल ही डिस्ट निर्गत के रूप में या डिस्ट वोल्टेज या डिस्ट धारा के रूप में परिवर्तित हो पाता है। इसलिए डीसी आउटपुट जो ऑब्टेन होता है हाफ वेव रेक्टिफायर से, वो प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ रिपल्स भी होते हैं, मतलब उसमें कुछ एसी कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो डीसी आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर से जो ऑब्टेन होता है इट इज़ नॉट प्योर, और ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल is converted into only positive half cycles of AC input signal are converted into DC output in a half wave rectifier. So half wave rectifier PN junction, half wave rectifier क्या हुआ? half wave rectifier PN junction डायोड half wave rectifier के रूप में यूज करेगा, मतलब केवल इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही ये कन्वर्ट करेगा DC आउटपुट में। यूजिंग ए सिंगल पीएन जंक्शन डायोड। और ऐसा कैसे होगा, ऐसा कब होगा? जो केवल निवेशी इनपुट संकेत माने इनपुट एसी सिग्नल का केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल ही डीसी में कन्वर्ट होगा। यह कब होगा? पीएन जंक्शन के हेल्प से, जब केवल सिंगल पीएन जंक्शन डायोड का यूज होगा तब। यूजिंग ए सिंगल पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड ओनली पॉजिटिव half cycle of AC input signal is converted into DC output, is converted into DC output वोल्टेज और आउटपुट करंट, जिसे निर्गत वोल्टेज या निर्गत धारा कहा जाता है। डीसी आउटपुट वोल्टेज और करंट वोल्टेज यहाँ सपोज करते हैं।
और इसके सर्किट को देखा जा सकता है, इसके सर्किट को स्केच किया जा सकता है और केवल एक सिंगल पी एन जंक्शन डायोड की हेल्प से ये पी एन जंक्शन डायोड के सिंबल को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये एरो जो हमने ये एरो बताता है पी टाइप को, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो एन टाइप का। एरो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को इंडिकेट करता है। एरो का डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट करता है, कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एरो का डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। और इस पी एन जंक्शन डायोड को हम एक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से इसको जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे सेकेंडरी के एक एंड से। ये सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर का। जबकि इसके दूसरे एंड को, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के दूसरे एंड को जोड़ देंगे लोड रजिस्टर से। और फिर पी एन जंक्शन डायोड के एन टाइप से भी, ये पी टाइप है, एन टाइप है, सिंगल पी एन जंक्शन डायोड है। और यहाँ लोड रजिस्टर, ये लोड रजिस्टर है आर एल, रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन किया जाता है, तो उस रजिस्टर को लोड रजिस्टर कहा जाता है। दिस इज लोड रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर एल सिंबल से डिनोटेड है। और इसके क्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। यहाँ जो है वोल्टेज टाइम डायग्राम इसका, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज टाइम के साथ, इधर टाइम है, टाइम पीरियड टाइम। और यहाँ पर ये केवल पॉजिटिव, ये एक कंप्लीट साइकिल में जीरो से टी बाई जीरो से, एक कंप्लीट साइकिल में जीरो से टी 1 टाइम पीरियड के इक्वल होगा। और उसमें t/2 तक पॉजिटिव होगा और फिर t/2 से t तक नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर t/2 तक तो पॉजिटिव है, ये तो डीसी में कन्वर्ट हो गया। अब फिर t/2 से t तक यहाँ फिर जो है, चूँकि t/2 से t तक अब एसी साइकिल, एसी इनपुट से सिग्नल, चूँकि निगेटिव, उसका निगेटिव पार्ट आ जाता है, निगेटिव पार्ट अप्लाई होगा पी एन जंक्शन पर। तो उस सिचुएशन में ये निगेटिव और यहाँ पी टाइप पॉजिटिव और ये निगेटिव, और सेकेंडरी का अपर जो पोर्शन है वह निगेटिव हो जाएगा फॉर निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट। तो उस सिचुएशन में ये निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो ये रिवर्स वाइस में हो जाएगा। तो ये निगेटिव हो जाएगा और नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। और ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये अपर इंड सेकेंडरी का पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर इंड क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो उसमें डायोड कंडक्ट करेगा जैसे अपर, ये सेकेंडरी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अपर इंड सेकेंडरी का पॉजिटिव और लोअर इंड निगेटिव हो जाएगा। तो उसी सिचुएशन में डायोड ये फॉरवर्ड बायस में होगा। क्योंकि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि पी एन जंक्शन का पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से या पॉजिटिव वोल्टेज से जोड़ा जाती है, पॉजिटिव वोल्टेज वहाँ अप्लाई किया जाता है या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और इन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाता है। तो ये फॉरवर्ड बायस है। पी एन जंक्शन डायोड के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। मतलब पी टाइप पर पॉजिटिव वोल्टेज और इन टाइप पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। तो उस सिचुएशन में इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है, अग्र अभिनति कहा जाता है। तो अग्र अभिनति में, फॉरवर्ड बायसिंग में कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ट्रांसफार्मर, ये सेकेंडरी है ट्रांसफार्मर का, ये सेकेंडरी कॉइल, और एक प्राइमरी भी होगा जिसके क्रॉस, जिसे एसी इनपुट सिग्नल से जोड़ा जाएगा, जिससे कि एसी इनपुट वोल्टेज उसे अप्लाई किया जाएगा। ये प्राइमरी हो गया। और ट्रांसफार्मर का सिंबल के लिए बीच में दो यहाँ पैरेलल लाइन, ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, और बीच में दो पैरेलल लाइन। अब यहाँ पर इसे प्राइमरी को जोड़ा किससे जाएगा, एसी सिग्नल से, एसी सिग्नल से जोड़ा जाएगा। एसी सिग्नल का ये संकेत है सर्किल दे करके, और साइन वेव फॉर्म को, ये एसी का वेव फॉर्म है, एसी करंट का वेव फॉर्म है। ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला क्रेस्ट और नीचे वाला ट्रो, जिसे ऊपर में क्रेस्ट को सिस कहा जाता है और नीचे वेव के जो लोअर पार्ट है जो उसको ट्रो कहा जाता है, हिंदी में गर्त। तो ये एसी सिग्नल का ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। एसी का सिंबल यही होता है, इसी रंग का वेव फॉर्म होता है उसको एक ब्रैकेट के अंदर में। तो एसी सिग्नल का ये एसी सोर्स हो गया, एसी सोर्स से कनेक्टेड है, प्राइमरी को जोड़ा जाता है। ये प्लस है, ये ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, प्लस माइनस। अब एसी वेव फॉर्म को, इनपुट को दिखाया जा सकता है यहाँ पर। ये देखिए एसी इनपुट सिग्नल हो गया,
इस ढंग से ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है एक टाइम पीरियड के लिए। ये एसी इनपुट सिग्नल हो गया, या एसी इनपुट वोल्टेज, एसी इनपुट निवेशी संकेत है, प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत या प्रत्यावर्ती धारा निवेशी वोल्टेज इस रूप में। ये वोल्टेज और टाइम का वाई एक्सिस के लॉन्ग वोल्टेज प्लस भी या माइनस भी, और इधर टाइम एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम। यहाँ पर भी वही बात है, इधर वोल्टेज को शो किया जा सकता है। यहाँ तो केवल डीसी पॉजिटिव होगा, डीसी तो निगेटिव होगा नहीं। इधर टाइम है तो T/2 से 0 से T/2 तक ये एसी सिग्नल को, ये सिंगल पी जंक्शन डायोड में के केस में, जब एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल के ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल अपर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी बिकम्स पॉजिटिव while its lower part of the secondary is at negative potential at minus during positive half cycle. So PN junction diode conducts, जब एसी इनपुट संकेत का एसी इनपुट सिग्नल ये है और इसका पॉजिटिव साइकिल जब फेड होगा, यहाँ चूँकि प्राइमरी को जोड़ा गया है एसी सोर्स से, दिस इज एसी सोर्स, सिंबल है एसी सोर्स का, तो प्राइमरी से होकर के करंट में चेंज होने के कारण उससे जो फ्लक्स होगा सेकेंडरी से भी, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी से भी, उसमें सेकेंडरी कॉइल से भी होकर ईएमएफ डेवलप करेगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसके कारण इसका जो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये प्लस सेकेंडरी का जो अपर पार्ट है वह पॉजिटिव होगा और लोअर पार्ट निगेटिव होगा। तो उस सिचुएशन में डायोड कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस जैसी स्थिति हो जाएगी और कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पर डीसी आउटपुट यहाँ दिखाया गया है। लेकिन जब निगेटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव वाला पल्स यहाँ पर अप्लाई होगा जब, तो उस सिचुएशन में चूंकि यहाँ पर एसी सोर्स से कनेक्टेड है प्राइमरी, तो एसी सोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टाइम के साथ हमेशा चेंज करता है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर अल्टरनेटली चेंज करता है। तो अब सेकेंड ये निगेटिव हाफ साइकिल के केस में अपर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी, ये अपर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी बिकम्स निगेटिव वाइल लोअर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी बिकम्स पॉजिटिव। मतलब प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत एसी इनपुट सिग्नल का जब निगेटिव हाफ साइकिल जो है, ये निगेटिव हाफ साइकिल को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब निगेटिव हाफ साइकिल के, जब यहाँ निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो सेकेंडरी का अपर इंड पॉजिटिव पोटेंशियल पर और लोअर इंड निगेटिव पोटेंशियल पर होगा, तो डायोड ये कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल के लिए सेकेंडरी का जब तो पोलरिटी चेंज हो जाएगी, अब ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और नीचे वाला जो इंड है ये प्लस हो जाएगा, ये तब माइनस हो गया और ये फिर प्लस हो गया। तब फिर अब क्या हो गया, यहाँ पर जो पी टाइप है वह सेकेंडरी, उस पर अप्लाई हो गया, अब निगेटिव वोल्टेज, निगेटिव सिग्नल अप्लाई हो गया। तो ये निगेटिव से ये रिवर्स बायस जैसी स्थिति हो गई पी जंक्शन डायोड का। जब पी जंक्शन डायोड के पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से तथा एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो उसको रिवर्स बाइसिंग कहा जाता है, उत्क्रम अभिनति कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो गया। तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, और जब कंडक्ट नहीं करेगा तो ये निगेटिव जो हाफ साइकिल है, इसका कोई डीसी आउटपुट नहीं मिलेगा, ये सप्रेस हो जाएगा, ये कट जाएगा। माने ये इस निगेटिव हाफ साइकिल का कोई डीसी आउटपुट, क्योंकि डीसी जो होता है वो पॉजिटिव होगा, माने डीसी आउटपुट हमेशा पॉजिटिव वेव फॉर्म होगा। तो लेकिन यहाँ पर तो चूंकि पीएन जंक्शन डायोड ही रिवर्स बायस में आ गया, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, और नहीं करेगा तो फिर डीसी आउटपुट निगेटिव हाफ साइकिल का नहीं मिल पाएगा। तो इतना खाली T/2 से T तक फिर खाली हो गया। अब फिर अगला जो पल्स होगा, फिर अगला पल्स होगा T से लेकर के 2T के बीच में, तो फिर जो है आधे, केवल उसमें भी पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही डीसी आउटपुट मिलेगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही डीसी आउटपुट मिला, ये T+3 T/2 दैट इज 3T/2 तक, और फिर 3T/2 से 2T तक फिर से निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव इनपुट सिग्नल के लिए, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए फिर ये पी जंक्शन डायोड, ये फिर रिवर्स बायस, ऐसी ही स्थिति होगी। सेकेंडरी कॉइल का अपर पार्ट निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस प्रकार फिर से 3T/2 से लेकर के 2T के बीच में फिर जो निगेटिव इनपुट सिग्नल है उसका कोई डीसी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में पी जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो हमको वेवफॉर्म में निगेटिव साइकिल का वेवफॉर्म वहाँ पर फिर खाली रहेगा, यहाँ पर फिर खाली रहेगा। यहाँ केवल मैंने T से लेकर के 3T/2 तक ही पॉजिटिव साइकिल के लिए ही, नेक्स्ट साइकिल के लिए 0 से यहाँ T/2 T हुआ, और फिर T में T फिर हाफ जोड़ दे, T/2 जोड़ दिए, ऐड कर दीजिए, तो 3T से लेकर 3T/2 तक तो पॉजिटिव साइकिल होगा उसमें। तो
उसका तो डीसी आउटपुट मिलेगा, लेकिन फिर 3T/2 से 2T तक फिर नेगेटिव साइकिल आएगा, तो फिर वो सप्रेस हो जाएगा, फिर वो हट जाएगा। मैंने कहने का मतलब है, सप्रेस होने का मतलब है कि वो डीसी आउटपुट में वो वेव फॉर्म नहीं होगा, इसलिए कि उस सिचुएशन में पी जंक्शन डायोड फिर से कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये फिगर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिगर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पी जंक्शन डायोड के हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑफ पी जंक्शन डायोड, एंड दिस इज आउटपुट वेव फॉर्म फिगर 1A। ये दिस इज फिगर 1B इन विच आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ ये डीसी आउटपुट वेव फॉर्म इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये डीसी आउटपुट वेव फॉर्म है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है। अभी ढंग से अब इसमें डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा ये ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वर्किंग में क्या हुआ कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल, upper part of the secondary is positive, upper part of the secondary coil is positive while its lower part becomes negative. So p-n junction diode conducts and DC output for half positive cycle is obtained in which is represented in voltage time ये voltage time ये diagram. But during negative half cycle upper part of the secondary coil is at negative potential while its lower end at positive potential. That is polarities of secondary coil is changed during negative half cycle of AC signal. So p-n junction diode comes in reverse bias. In case of reverse bias, p-n junction diode comes in reverse bias, so it does not conduct in that case. That is, in negative half cycle, p-n junction diode does not conduct, and so there is no DC output during negative half cycle. That is from T/2 to T. T/2 to T is negative. यहाँ भी देखें 0 है, ये T/2 है, और फिर एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से T टाइम पीरियड के इक्वल। तो 0 से T/2 तक पॉजिटिव साइकिल है, फिर T/2 से फिर T तक निगेटिव है। तो ये निगेटिव साइकिल्स कट जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, ये हट जाएगा टोटली, यहाँ पर नहीं होगा, खाली होगा। और फिर अब T/2 से अगले पल्स के लिए, T से लेकर के 3T/2 तक के लिए फिर पॉजिटिव सिग्नल, तो उसका रेटिफिकेशन होगा डीसी में T से लेकर T/2 तक, लेकिन फिर 3T/2 से 2T तक फिर जो है निगेटिव साइकिल है, तो उसमें निगेटिव एसी इनपुट है। निगेटिव साइकिल के लिए पी जंक्शन डायोड फिर कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अपर जो इंड है डायोड का वो निगेटिव हो जाएगा और लोअर इंड पॉजिटिव, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो फिर 3T/2 से लेकर के 2T तक फिर निगेटिव साइकिल के लिए कोई डीसी आउटपुट ऑब्टेन नहीं होगा। तो इस प्रकार केवल इस हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा केवल एसी इनपुट सिग्नल का या एसी इनपुट वोल्टेज के केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही डीसी आउटपुट के रूप में रेक्टिफिकेशन होगा, डिस्टकरण होगा। सो इट इज दिस एप्लीकेशन इज पी-n जंक्शन डायोड एज ए half wave rectifier is justified. Now write down working of p-n junction half wave rectifier circuit, which I have explained already. A p-n junction रेक्टिफायर, p-n जंक्शन डिस्टकारी, अर्ध तरंग डिस्टकारी के सर्किट के वर्किंग को, जिसको मैंने डिस्कस किया, उसे आप लोग नोट करें। नाउ वर्किंग ऑफ ए p-n जंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ड्यूरिंग positive half cycle, during a positive half cycle, जितना भी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल, p-n junction diode that is conducts because upper end of secondary is positive while its lower end is negative. So p-n junction
diode conducts while during a negative half cycle, during any negative half cycle, p-n junction diode is reverse bias because upper end of the secondary becomes negative while its lower end of the secondary becomes positive. So in case of reverse biasing, p-n junction diode does not conduct, and so negative AC cycle is suppressed totally. नेगेटिव एसी साइकिल सप्रेस्ड हो जाएगा और डीसी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगा. तो वाइल ड्यूरिंग एनी नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल, पीएन जंक्शन डायोड बिकम्स रिवर्स बायस्ड. पीएन जंक्शन डायोड because upper phase of the secondary becomes negative while its lower phase becomes positive. चूँकि रिवर्स निगेटिव हाफ साइकिल जो निवेशी इनपुट संकेत है, निवेशी प्रत्यावर्ती धारा संकेत की स्थिति में के निगेटिव साइकिल में, निगेटिव भाग में, ऋणात्मक भाग में सेकेंडरी को ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का द्वितीय कुंडली का ऊपरी सिरा ऋणात्मक होता है जबकि निचला सिरा धनात्मक होता है. तो ऐसी स्थिति में निगेटिव सिरा सेकेंडरी का कनेक्टेड है, चूँकि एक इंड सेकेंडरी का कनेक्टेड है पी टाइप से और दूसरा इंड एन टाइप से लोड प्रतिरोध से होकर, लोड रेजिस्टेंस से होकर के, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा. निगेटिव इनपुट सिग्नल के लिए निवेशी प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत के ऋणात्मक भाग के लिए पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा, उत्क्रम अभिनति में आ जाएगा, इसलिए कंडक्ट नहीं करेगा. पीएन जंक्शन डायोड for any during any negative half cycle of AC input signal, PN junction diode comes to in reverse bias, becomes reverse bias, becomes reverse biased and does not conduct in negative half cycle and does not conduct and therefore we obtain DC output across load resistor, DC output voltage, डिश धारा निर्गत वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं. डीसी आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रजिस्टर आरएल, जिसे डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया था, स्केच किया था. लोड रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आरएल है, लोड रेजिस्टेंस आरएल. फॉर ओनली डीसी आउटपुट we obtain DC output voltage across the load resistor RL for only positive half cycles of AC input only. For positive half cycles of AC input signal only. And it is called half wave rectification of a PN junction diode. और ये PN junction डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकरण कहलाता है, हिंदी में उसे कह सकता है. नाउ आउटपुट वोल्टेज कितना होगा ये मालूम कर सकते हैं. आउटपुट डीसी वोल्टेज. नाउ आउटपुट डीसी वोल्टेज across load resistor, DC voltage obtained across load resistor, DC voltage across the load resistor RL is load resistor, इसका रेजिस्टेंस RL है, इज और ओम्स यूजिंग ओम्स लॉ VDC equals to IDC. IDC is the load current which is DC current
multiplied by V is equal to I into R, load resistor RL. और IDC we can obtain it as I naught by pi multiplied by RL. This is the output DC voltage across the load resistor of resistance RL using Ohm's law. V is equal to IR. तो VDC ये डिस्ट वोल्टेज है, डायरेक्ट वोल्टेज, डायरेक्ट DC वोल्टेज. तो VDC is equal to current IDC multiplied by load resistance RL using Ohm's law. V is equal to IR. So VDC, which is output DC voltage across load resistor, VDC is equal to IDC into RL, and IDC is found to be, we can calculate it as I naught by pi, where I0 is the maximum DC current. I0 is the maximum DC current, maximum value of DC current in half wave circuit, half wave rectifier circuit. So I0 is the maximum value of current in half wave rectifier circuit, or multiplied by RL is the load resistor. Now PN जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर. अब PN जंक्शन डायोड्स का एप्लीकेशन पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में, मतलब AC इनपुट सिग्नल या AC इनपुट वोल्टेज का के दोनों, मतलब धनात्मक पॉजिटिव तथा ऋणात्मक नेगेटिव हाफ साइकिल्स का DC वोल्टेज के रूप में कन्वर्सन, यानी AC इनपुट सिग्नल प्रत्यावर्ती धारा निवेशी सिग्नल के दोनों अर्धधनात्मक भाग तथा अर्ध ऋणात्मक भाग, आधा धनात्मक भाग हाफ पॉजिटिव साइकिल तथा हाफ नेगेटिव साइकिल, दोनों का ही DC वेव फॉर्म के रूप में, DC वोल्टेज के रूप में कन्वर्सन, ये कहलाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन. तो PN जंक्शन का यूज है, PN जंक्शन दो, और ऐसा कब होगा जब दो PN जंक्शन डायोड का यूज करेंगे. यूजिंग टू PN जंक्शन डायोड्स, बोथ positive and negative half cycles of AC input signals can be converted into DC output. That is, complete DC output waveform is obtained by using two PN junction diode of any AC input signal. So write down using two PN junction diodes say it D1 and D2. One diode is D1, another diode PN junction diode is D2. Using two PN junction diodes D1 and D2, we can obtain DC waveform, complete DC waveform, not half, complete DC waveform or DC output voltage, DC waveform of that is DC output voltage, DC output voltage of AC इनपुट वोल्टेज और AC इनपुट सिग्नल. जैसा कि मैंने बतलाया पहले भी, सिग्नल का मतलब वोल्टेज और करंट दोनों होता है. एंड दिस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ AC इनपुट सिग्नल यूजिंग PN जंक्शन डायोड्स. तो ये PN जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन है फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में. जब AC इनपुट सिग्नल को कम्प्लीटली, मतलब AC इनपुट सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल्स और नेगेटिव हाफ साइकिल्स का कम्प्लीटली DC वेव फॉर्म में या DC वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के रूप में कन्वर्सन जिस डिवाइस के द्वारा किया जाता है उसे फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है. एंड this work is called full wave rectification. This work
that is conversion of AC into DC using 2 p-n junction diodes is called full wave rectification. So using 2 p-n junction diodes D1 and D2, we can obtain complete DC waveform of AC input of an AC input signal, and this can be done in figure 2. We can sketch full wave rectifier circuit using p-n junction diode in figure 2. अब इसमें 2 p-n junction डायोड होंगे, और दोनों p-n junction डायोड को एक सेंटर टैप्ड सेकेंडरी से और लोड रजिस्टर से कनेक्ट करना होगा. ये p-n junction डायोड के एक इंड को, दोनों p-n junction डायोड को जोड़ना होगा सेकेंडरी के सेकेंडरी कॉइल के अपर एंड लोअर इंड से. तो ये सेकेंडरी कॉइल यहाँ का अपर इंड से कनेक्टेड है जंक्शन डायोड, फर्स्ट जंक्शन डायोड D1. दिस इज सेकेंडरी. और यहाँ जंक्शन डायोड D2 सेकेंडरी कॉइल के, ये सेकेंडरी कॉइल एस है, इसके लोअर इंड से कनेक्टेड है दूसरा p-n जंक्शन डायोड. यहाँ दूसरा p-n जंक्शन डायोड सिंबल के रूप में ही p-n जंक्शन डायोड के सिंबल को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, एरो एंड ए वर्टिकल लाइन. ये जंक्शन डायोड D2 है. और एक लोड रजिस्टर सेंट्रल टैप्ड, दोनों के इन टाइप को, दोनों पर जंक्शन डायोड के इन टाइप को कनेक्ट किया गया थ्रू ए सेंट्रल टैप्ड. यहाँ एक सेंट्रल टैप्ड बीच में सेकेंडरी के सेंटर में, इसका सेंटर को C मान लेते हैं. एक सेंट्रल टैप्ड लोड रजिस्टर, यहाँ ये लोड रजिस्टर है RL, जिसके क्रॉस आउटपुट वेवफॉर्म ऑब्टेन होगा. इस लोड रजिस्टर को बाहर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, यहाँ से सेंट्रल टैप से, बाहर से जंक्शन डायोड के नीचे से होकर के भी इसको लोड रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर सकते थे. लेकिन यहाँ बीच में ही इसको मिडल में, दोनों p-n जंक्शन डायोड के मिडल सेंट्रल पार्ट में, सेकेंडरी कॉइल के सेंटर पार्ट में दोनों p-n जंक्शन डायोड के मिडल में रिप्रेजेंट किया गया है. और इस p-n जंक्शन डायोड लोड रजिस्टर के क्रॉस हमें DC आउटपुट वोल्टेज, जो वोल्टेज का वेवफॉर्म होगा वो ऑब्टेन होगा. इसके क्रॉस वोल्टेज और टाइम, ये ग्राफ है, या वोल्टेज और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, T/2 टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वह पाई होगा, और कैपिटल T जो टाइम पीरियड के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वह 2 पाई होगा. इसी ढंग से वेरिएशन हम देख सकते हैं. और यहाँ पर अब चूँकि DC आउटपुट जो ऑब्टेन होगा वह पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल दोनों के लिए होगा, तो इस ढंग से DC आउटपुट ऑब्टेन होगा. ये पूरे इधर वोल्टेज है y एक्सिस के लॉन्ग, ये वोल्टेज, और इधर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, एंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो टाइम को T/2, T/2, ये 0 हो गया टाइम T/2 हो गया यहाँ, और यहाँ T हो गया एक टाइम पीरियड के इक्वल, फिर T + T/2 दैट इज 3T/2, और फिर 2T हो जाएगा. तो उसके लिए भी 3T/2 से 2T तक के लिए निगेटिव AC इनपुट होगा. लेकिन उस सिचुएशन में सेकेंड डायोड निगेटिव साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस में होगा और फर्स्ट डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा. जबकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव होगा, अपर इंड पॉजिटिव होगा विथ द सेंट्रल टैप्ड, और ये निगेटिव हो जाएगा फर्स्ट अर्थी के लिए, फर्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए. जंक्शन डायोड अपर इंड ऑफ द सेकेंडरी कॉइल बिकम्स पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल टैप C, सेंट्रल टैप सेकेंडरी C, while lower end of the secondary becomes negative. So during positive half cycle only junction diode D1 conducts, and so DC output is obtained for 0 to T/2. और एंगल अगर देखें तो यहाँ पर पाई होगा, यहाँ 2 पाई होगा एक कंप्लीट साइकिल में. जब टाइम पीरियड T है तो एंगल 2 पाई होगा, और इसी ढंग से फिर 3 यहाँ पर एंगल
0 पाई 2 पाई फिर 3 पाई 4 पाई, इसी ढंग से आगे एंगल ऑब्टेन होगा। 0 से पाई 2 पाई फिर 3 पाई 4 पाई, इसी ढंग से आगे बढ़ते हुए क्रम में 0 से 2 पाई तक एक टाइम पीरियड के इक्वल होगा टाइम। 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस ढंग से 4 पाई, इस ढंग से ऑब्टेन होगा। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल, अपर फेस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल एस, सेकेंडरी कॉइल एस का, ये सेकेंडरी कॉइल है तो इसका अपर फेस, इस सेकेंडरी एस का अपर फेस ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये अपर फेस नेगेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल टैप सी, सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर सी, वाइल नेगेटिव फेस ऑफ द सेकेंडरी बिकम्स पॉजिटिव। So during negative half cycle, only junction diode D2 conducts while D1 does not. So negative half cycle is also obtained across negative half cycle between pi to 2 pi is obtained, or T by 2 to T is obtained as a DC output waveform. ये DC आउटपुट है V, DC आउटपुट वोल्टेज VDC। तो नेगेटिव हाफ साइकिल का भी रेक्टिफिकेशन हो गया, DC आउटपुट ऑब्टेन हो गया यूजिंग सेकेंड डायोड एंड सेंट्रल टैप्ड सेकेंडरी। और यहाँ ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी कॉइल है उसको हमेशा की तरह, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में भी हमने इसको रिप्रेजेंट किया था, इसके ये प्राइमरी कॉइल है इसको, और दोनों के बीच में ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में 2 पैरेलल लाइन, ये सिंबल है ट्रांसफार्मर का। और इस ढंग से प्राइमरी को कनेक्ट कर देंगे, प्राइमरी के अपर तथा लोअर इनको कनेक्ट कर देंगे एसी इनपुट से थी सोर्स से। दिस इज एसी इनपुट सिग्नल थी सोर्स, एसी सोर्स। यहाँ की इनपुट वोल्टेज इसमें फेड होगा प्राइमरी को, और उसका ईएमएफ जो है उसके कारण फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी से, तो सेकेंडरी में भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो और यहाँ एसी इनपुट सिग्नल है इस ढंग से, एसी इनपुट वेवफॉर्म ये इस ढंग से। एक कंप्लीट साइकिल में हाफ पॉजिटिव हाफ फिर नेगेटिव, ये एसी इनपुट सिग्नल है या इनपुट वेवफॉर्म। और ये एसी सोर्स हो गया जिसका सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है सर्किल दे करके वेवफॉर्म को इसके अंदर। और ये फिगर 2 है विच रिप्रेजेंट्स फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग 2 p जंक्शन डायोड D1 एंड D2। और वेवफॉर्म इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रजिस्टर, सेंट्रल टैप्ड लोड रजिस्टर। सेंट्रल टैप सी, यहाँ पर सेकेंडरी का जो सेंटर है उसको सेंट्रल टैप बीच में, सेकेंडरी के सेंटर से होकर के बीच में लोड रजिस्टर कनेक्ट कर दिया गया। इस लोड रजिस्टर को बाहर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ इट्स वर्किंग ऑफ पी जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। Now working of PN junction full wave rectifier circuit during positive half cycle of AC input signal, ये धनात्मक अर्धभाग धनात्मक आधे भाग AC इनपुट सिग्नल का वेवफॉर्म यही है। एक कंप्लीट साइकिल में हाफ पार्ट पॉजिटिव है और सेकेंड हाफ पार्ट निगेटिव है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज और एसी इनपुट सिग्नल, एसी इनपुट वोल्टेज upper part of the secondary, this is primary and this is secondary coil. Upper part of the secondary is positive with respect to central taps
सेंट्रल टैप्ड लोड रजिस्टर और सेंट्रल टैप सेकेंडरी सी, इसका पॉइंट सी हमने रिप्रेजेंट किया है, सी से रिप्रेजेंट किया है सेंट्रल टैप को। और सेंट्रल टैप का पोजीशन सी पर, सी से लोड रजिस्टर भी कनेक्टेड है दोनों पी जंक्शन डायोड के बीच में, जिसके क्रॉस आउटपुट डीसी आउटपुट ऑब्टेन हुआ है, जिसे रिप्रेजेंट किया गया है डीसी आउटपुट लोड रजिस्टर के क्रॉस, जिसे अलग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डीसी आउटपुट है, केवल पॉजिटिव होगा डीसी आउटपुट में। ये आउटपुट वोल्टेज भी है डीसी आउटपुट, और यहाँ निगेटिव जो पल्स है वेव फॉर्म, उसका भी पॉजिटिव डीसी आउटपुट मिलेगा। ये 0 है, इधर टाइम है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ये एंगल पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसे, या टाइम में देखेंगे तो ये T/2, यहाँ T, यहाँ 3T/2, 2T, इस ढंग से। ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग वोल्टेज। तो ये डीसी आउटपुट वोल्टेज, डीसी आउटपुट वेव फॉर्म यहाँ ऑब्टेन हुआ है, जो कि फुल वेव, मतलब इसी इनपुट सिग्नल के फुल वेव का डीसी आउटपुट वेव फॉर्म ऑब्टेन हुआ है। बीच में कहीं भी खाली नहीं है, जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, रेक्टिफिकेशन केस में नेगेटिव साइकिल सप्रेस था, वहाँ नेगेटिव साइकिल खाली था, नेगेटिव साइकिल का डीसी आउटपुट में कन्वर्सन नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ कंप्लीट डीसी आउटपुट वेव फॉर्म है यूजिंग 2 पी जंक्शन डायोड्स, डीसी आउटपुट वेव फॉर्म। यहाँ निर्गत आउटपुट वोल्टेज को तरंग रूप को दिखाया गया है, वेव फॉर्म को दिखलाया गया है, जो लोड रजिस्टर के क्रॉस ऑब्टेन हुआ है, इसी को अलग से हमने रिप्रेजेंट किया, वहाँ स्केच किया। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज, अपर पार्ट ऑफ द secondary is positive with respect to central tap C, and its lower end of the secondary is negative relative to central tap C. During the positive half cycle of AC input voltage, diode D1 conducts. In that case, diode P junction diode D1 conducts because upper end of the secondary, which is connected to junction diode D1, is at positive potential with respect to central tap, while its lower end of the secondary becomes negative, and negative end and lower end of the secondary coil is connected to junction diode D2. So lower end for positive half cycle is at negative potential. So during positive half cycle only junction diode D1 conducts. एसी इनपुट निवेशी संकेत के, निवेशी वोल्टेज के धनात्मक, पहले आधे धनात्मक भाग के लिए जंक्शन डायोड D1, चूँकि सेकेंडरी का ऊपरी सिरा जो अपर इंड है वह जंक्शन डायोड D1 से कनेक्टेड है, वह पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर, सेंट्रल टैप सेकेंडरी सी, यहाँ सेंट्रल टैप सेकेंडरी कॉइल का बीच में सेंटर टैप से बीच में सेंटर से सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से एक लोड रजिस्टर कनेक्ट कर दिया गया है। सो इट इज सेंट्रल टैप्ड। तो इस सेंट्रल टैप का पॉइंट सी है, सी के रिस्पेक्ट में ये D1 डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होगा, जबकि जंक्शन डायोड D2 का, जंक्शन डायोड D2 से कनेक्टेड जो सेकेंडरी का लोअर इंड है वह निगेटिव होगा सेंट्रल टैप सी के रिस्पेक्ट में। इसलिए जंक्शन डायोड D1 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इनपुट वोल्टेज के लिए वो कंडक्ट नहीं करेगा, केवल जंक्शन डायोड D1 कंडक्ट करेगा। सो राइट डाउन, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज जंक्शन डायोड D1 कंडक्ट्स, whereas junction diode D2 does not, whereas diode D2 does not. Diode D2, कैपिटल D2 सिंबल, जंक्शन डायोड D2 का सिंबल D2 दिया गया है सेकेंड जंक्शन डायोड के लिए, पी जंक्शन को डायोड का सिंबल कैपिटल D2 से, और फर्स्ट पी जंक्शन डायोड को कैपिटल D1 सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है D2, while whereas जंक्शन डायोड D2 does not conduct. And for negative half cycle, on the other hand, for the negative half cycle of AC input सिग्नल और AC इनपुट वोल्टेज या AC इनपुट वेव फॉर्म, तरंग रूप, वेव फॉर्म को हिंदी में तरंग रूप कहा जाता है। फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज और एसी इनपुट वेव फॉर्म, ये निगेटिव पार्ट के लिए, मतलब पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में
या T/2 से लेकर के टी टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो T से लेकर के ये T/2 से लेकर के T तक, और अगर एंगल के रूप में देखें तो 0 यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है, ये 0 है, ये स्टार्टिंग में यहाँ पर पाई है, यहाँ 2 पाई है। टाइम के रूप में देखें तो यहाँ T/2 होगा और यहाँ कैपिटल T होगा। ये कंप्लीट टाइम पीरियड में हाफ पार्ट पॉजिटिव और सेकेंड हाफ पार्ट निगेटिव, 0 से T/2 तक वेव फॉर्म पॉजिटिव, फिर T/2 से T तक निगेटिव। ऑन द अदर हैंड फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट वोल्टेज, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए अब यहाँ पर सिचुएशन बदल जाएगी। अब यहाँ पर अपर जो इंड है, जो जंक्शन डायोड D1 से कनेक्टेड है सेकेंडरी का, वह निगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल टैप्ड सेकेंडरी C, और इसका जो लोअर फेस इंड है जो जंक्शन डायोड D2 से कनेक्टेड है वह पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि सब साफ क्लियर है कि D1 जंक्शन डायोड D1 रिवर्स बायस में हो गया, चूँकि ये निगेटिव वोल्टेज से, इसका पी टाइप निगेटिव, ये पी टाइप हो गया है, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल के एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल कहे चाहे एरो के द्वारा, जो कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ भी ट्रायंगल यहाँ पी है, और यहाँ जो वर्टिकल लाइन है ट्रायंगल के टिप से होकर के वह एन टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पी टाइप है और यहाँ निगेटिव वोल्टेज, तो निगेटिव सिग्नल, निगेटिव वोल्टेज है, निगेटिव साइकिल, तो ये निगेटिव पोटेंशियल और यहाँ पॉजिटिव पी टाइप, तो रिवर्स बायस में हो गया। लेकिन सेकेंड जंक्शन डायोड यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ भी पी टाइप है, तो ये सेकेंड जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, तो ये कंडक्ट करेगा निगेटिव साइकिल के लिए, जबकि फर्स्ट जंक्शन डायोड D1 निगेटिव साइकिल के लिए कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में D1 होगा, D2 फॉरवर्ड बायस में होगा। D1 निगेटिव साइकिल में के लिए पाई से 2 पाई के लिए, T/2 से लेकर के T के लिए, यहाँ टाइम के रूप में अगर एक्सप्रेस करें T/2, और यहाँ T हो जाएगा, यहाँ एंगल 2 पाई है रेडियन, तो T/2 से T तक जो निगेटिव हाफ साइकिल है उसके लिए जंक्शन डायोड D1 रिवर्स बायस में होगा, और जबकि जंक्शन डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में होगा। तो D1 कंडक्ट नहीं करेगा जबकि D2 कंडक्ट करेगा, तो इसलिए निगेटिव हाफ साइकिल का भी रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, और पाई से 2 पाई के बीच में पॉजिटिव DC वेव फॉर्म, क्योंकि DC तो हमेशा DC निगेटिव हो नहीं सकता है, DC जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव साइकिल का भी DC वेव फॉर्म यहाँ ऑब्टेन हो गया पाई से 2 पाई के बीच में, या T/2 से T के बीच में। और फिर पॉजिटिव वाले का इसी ढंग से ये प्रोसेस लगातार जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। पॉजिटिव साइकिल के लिए D1 फॉरवर्ड बायस में होगा, जबकि D2 रिवर्स बायस में, और फिर नेगेटिव साइकिल के लिए D1 रिवर्स बायस में और D2 फॉरवर्ड बायस में। तो इस प्रकार कंप्लीट AC इनपुट वोल्टेज का सिग्नल का DC आउटपुट वेव फॉर्म, कंप्लीट DC आउटपुट वेव फॉर्म ऑब्टेन होगा, जिसे रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में। ऑन द अदर हैंड फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट सिग्नल वोल्टेज और सिग्नल, junction diode D1 is in reverse bias because upper face of the primary becomes negative with respect to central tapped secondary coil S, जिसे C से रिप्रेजेंट किया गया है, C पॉइंट यहाँ जहाँ से लोड रजिस्टर कनेक्टेड है, और इसके रिस्पेक्ट में अपर इंड निगेटिव होगा जबकि लोअर इंड पॉजिटिव होगा। तो जंक्शन डायोड D1 रिवर्स बायस में और D2 फॉरवर्ड बायस में। ऑन द अदर हैंड फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट वोल्टेज, जंक्शन डायोड D1 comes in reverse bias, is in reverse biased, comes in reverse biased, while D2 junction diode D2 conducts because it is in forward bias, in reverse bias, so D1 does not conduct, while junction diode D2 conducts because it is in forward bias, conducts due to because it is in forward biased, it comes in forward bias, it comes in forward biasing because it comes in forward biased या forward biasing. Therefore complete DC waveform, DC output waveform for both positive and negative cycles of the AC input waveform is obtained
across load resistor RL. Hence, complete DC output waveform या DC output waveform across load resistor RL, DC output across waveform across load resistor RL, load resistance RL, load resistor जिसका रेजिस्टेंस RL है, RL is obtained for both positive and negative pulses of AC input signal. For both positive and negative pulses of AC input signal. पल्स का मतलब ये पार्ट हो गया पॉजिटिव पार्ट वेवफॉर्म और नेगेटिव वेवफॉर्म, पॉजिटिव पल्सेस ऑफ AC इनपुट ऑफ AC input waveform. Now output voltage, output DC voltage across load resistor we can calculate as we have obtained in half wave rectifier circuit. So finally DC output voltage across RL, load resistance RL is VDC output voltage is equal to IDC using Ohm's law, IDC into current resistance RL, load resistance RL, and IDC we can obtain IDC as 2I naught 2 times I0 by pi, as it was found in case of half wave rectifier circuit. IDC is 2I naught by pi multiplied by RL, and this is output voltage across the secondary coil. यह secondary लोड रजिस्टर RL जो सेकेंडरी सेंट्रल टाइप सेकेंडरी से कनेक्टेड है, सेकेंडरी के मिडल में कनेक्टेड है, दोनों पी जंक्शन डायोड के एंड टर्मिनल और सेंटर टैप सेकेंडरी के बीच में लोड रजिस्टर कनेक्टेड है, उसके क्रॉस DC आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन होगा ओम्स लॉ का यूज करके. VDC इक्वल टू IDC इंटू RL. IDC करंट थ्रू द सेकेंडरी सर्किट एंड RL is central tap load resistor, and I0 is the maximum current, peak current in secondary circuit of full wave rectifier circuit, and RL is the load resistor, and this is the value of DC output voltage across load resistor RL, जो कि क्लियर है कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में लोड रजिस्टर के क्रॉस जो DC आउटपुट वोल्टेज VDC ऑब्टेन हुआ था वो I नॉट बाई पाई इंटू RL था, और यहाँ 2 I नॉट बाई पाई इंटू RL. I0 इज द पीक करंट इन द सेकेंडरी सर्किट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट. और इसी के साथ ये पार्ट 5 चैप्टर 14 क्लास 12 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का समाप्त होता है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट बोर्ड्स के लिए, किसी भी बोर्ड्स के लिए CBSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड्स हो, किसी भी बोर्ड्स के लिए ये अक्सर पूछा जाता है. यूजुअली इसे हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का एटलीस्ट 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में इसे पूछा जाता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी स्टेट बोर्ड्स में भी या CBSE बोर्ड में भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का यूजुअली हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए तो 2 मार्क्स में भी इसे पूछा जाता है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यदि यह वीडियो आप सभी व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, दूसरे से शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।